दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं सीटेट की परीक्षा पिछले 7 और 8 फरवरी को हुई है, जो कि देश भर में लगभग सफल तरीके से आयोजित की गई। बिहार के 2 सेंटर को छोड़ के लगभग सब जगह सही से हो गई और इस बार लगभग 15 दिन बीत गए, आज 24 फरवरी है। पेपर हुआ था 7 और 8 फरवरी को, लगभग 15-16 दिन हो गए हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा इस समय उत्सुकता है या फिर उनमें एक पैनिक का मोड है कि भाई 15 दिन में आंसर की आ जानी होती है, हर बार। इस बार आप देख रहे होंगे कि अभी तक आंसर की का ना कहीं कोई हो हल्ला है, ना किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं है कि जो इस बार आंसर की आनी है, जो प्रोविज़नल आंसर की आती है, फाइनल आंसर की 2-3 दिन पहले, वो आने वाली है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि स्थिति क्या है, क्यों लेट हो रहा है? क्या आज आने की संभावना है या फिर 1-2 दिन और डिले हो सकता है? क्या फरवरी में भी आ पाएगा या फिर जो अभी एग्ज़ाम 2 सेंटर का होना है, उसके बाद आएगा? तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जानिए कि इस बार जो परीक्षा हुआ है ऑफ़लाइन मोड में, सीटेट का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वो 2 दिनों में हुआ है। तो अभी इस बार थोड़ा-सा मुद्दा लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन होगा, नहीं होगा। हालाँकि नॉर्मलाइज़ेशन का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए क्योंकि पेपर जो है इक्वल क्वालीफाइंग है, कोई मेरिट पे बनना नहीं है। 60 के ऊपर जो भी 60% के ऊपर जो भी पाएगा वो जनरल में क्वालीफाई हो जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी का 55% चाहिए होता है, जो लगभग साढ़े 82 नंबर के आस-पास आता है। तो यदि नॉर्मलाइज़ेशन होता है, नॉर्मलाइज़ेशन नॉर्मली जहाँ मेरिट बनना होता है कि भाई 75 नंबर कट ऑफ जा रही है, 80 नंबर कट ऑफ जा रही है, तो वहाँ बनता है। यहाँ पे संभावना तो नहीं है, बाकी देखते हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं है। दूसरा नंबर, पेपर ये जो आंसर की है लेट क्यों हो रहा है? एक तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि पेपर हो सकता है कि जो 2 पेपर होना है, वो होने के बाद एक साथ में आंसर किया है। दूसरा हो सकता है कि इस बार पेपर जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग दिए हैं, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में भी वैकेंसी लगी हैं, उत्तर प्रदेश में भी सुनने में आ रहा था, जो कि सुपर टेट प्राइमरी वाला तो पता नहीं उसका क्या होने वाला है। लेकिन टीजीटी, पीजीटी और इन सब की वैकेंसी हो सकता है 6 से 8 तक वाली वैकेंसी कुछ देखने को मिल जाए, इसलिए बच्चे थोड़ा उत्सुक थे क्योंकि चुनावी माहौल है। तो इसलिए बहुत बड़ी संख्या में इस बार लोग इसका परीक्षा दिया और 2025 में ना होने की वजह से भी संख्या में परीक्षा दी है। तो हो सकता है कि इसलिए थोड़ा डिले हो रहा हो, लेकिन पूरी संभावना है कि आज शाम तक या कल सुबह 25 तारीख को सुबह भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यदि दोस्तों आप लोग देखे हों, जैसे बहुत लोग इस समय इसलिए परेशान हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, बहुत लोग जो 89 पे हैं जनरल वाले, 90 पे हैं, 91 पे हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि ऑफिशियल्स कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 नंबर घट जाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे जिनका 89 हो, वो सोच रहे होंगे 1 आध नंबर बढ़ जाए, तो अच्छी स्थिति हो जाएगी। बाकी आप लोग बिना पैनिक हुए, अगर आपका 90 नंबर आया है, तो इस बार देखिए बहुत घटने-बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी क्योंकि पेपर का स्तर जो था लेंथी बहुत था। लेकिन पेपर कठिन नहीं था, पेपर आसान था एज़ कम्पेयर टू 2024। आप 2024 का पेपर उठा के जब देखिएगा तो उसमें देखेंगे पेपर लेंथी के साथ-साथ कठिन भी था। इसलिए बच्चे बहुत बच्चे फेल हो रहे थे, जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट था वो बहुत कम था। तो आप लोग इस बार देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे पास भी हुए हैं। दूसरा नंबर, पेपर बहुत कठिन नहीं था कि जो जैसे जो भी कोचिंग वाले आंसर की अपना जारी किए हैं, उस आंसर की से बहुत डिफर हो। एक आध प्रश्न डिफर हो जाए बड़ी बात है, नहीं तो आंसर बहुत डिफर नहीं करेंगे। यदि आपका 90 नंबर आ रहा है तो निश्चित तौर पे 90 आएगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। हो सकता है कुछ प्रश्न पे बच्चे क्लेम करें, जैसे आता नहीं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी आप टिक मार के आए हैं तो आपका पूरा होगा। तो उस स्थिति को देखते हुए आप लोग बहुत पैनिक मत होइए, परेशान ना होइए। हमें पता है कि आप पे बहुत सारे बर्डन हैं, घर परिवार का, समाज का। बहुत लोग बता रहे होंगे कि बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, हम लोग समझ सकते हैं। एक छात्र जीवन बहुत आसान नहीं होता है, बड़ा कठिन होता है। क्योंकि घर, परिवार, समाज, नाते, रिश्तेदार सबके प्रेशर होते हैं और अधिकतर छात्र जो टीचर की तैयारी कर रहा होता है, उनका उम्र मिनिमम 24-25 साल तो हो ही जाता है, उससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो समझा जा सकता है। तो आप लोग बिना घबराए वेट करिए, आज के बाद कभी भी आ सकता है। आज शाम को भी आंसर की आ सकता है, कल भी आ सकता है और अगर आपका एक बार उसमें आ गया सीटेट के ऑफ़िशियल आंसर की से, चाहे वो प्रोविज़नल वाला हो, चाहे फाइनल वाला हो, उसमें एक बार अगर नंबर आपका 90 आ गया, जनरल कैटेगरी वालों का या फिर ओबीसी, एससी, एसटी का 83 आ गया, तो उससे कम तो नहीं होना है किसी भी कीमत पे। तो आप लोग बिना घबराए अपनी पढ़ाई करिए, आगे सुपर टेट की तैयारी करिए, यूपी टेट जुलाई में होने वाला है, उस पे तैयारी करिए। देखिए, अफ़वाह का बाज़ार हमेशा गर्म रहता है कि पेपर अक्टूबर में जाएगा, यूपी टेट वाला उसके बाद जाएगा, उस पे ध्यान मत दीजिए। उसी बीच में हो सकता है कि सीटेट का परीक्षा फिर से हो। तो आप लोग उस चीज़ के लिए तैयार रहिए। बाकी अब जो आप कर आए हैं, वो बदलने वाला नहीं है। पेपर में जो आप कर आए हैं, उतना ही होगा। आप कितना परेशान होते रहिए, 4 बार उठा-उठा के देखिए, उससे कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो सही बात तो ये है कि आप लोग जो है, इसको जो अभी आने वाली परीक्षाएँ हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं और भी परीक्षाएँ, यूपी ट्रिपल एससी का है, यूपी पीसीएस का है, रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, एसआई है, कांस्टेबल है, वो सब देने वाले होते हैं। तो उस पे आप ध्यान दीजिए। ये परीक्षा अब हो गई है। इसमें आप अब कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, जितना आना होगा आएगा। तो ये छोड़ के अभी देखिए जो भी वैकेंसीज़ उत्तर प्रदेश में खासकर आएँगी, उसके आने के पहले एक बार हो सकता है आपका सीटेट भी हो जाए, यूपी टेट भी हो जाए। तो बहुत परेशान ना होते हुए अगली तैयारी करिए और अगर आप 90 नंबर पाए हैं या 83 नंबर पाए हैं कैटेगरी में, तो आपका होना निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप सीटेट के एस्पिरेंट हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।